अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना शफीअना व महबूबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, आज रमज़ान की 27 तारीख है और ये जुमा रमज़ान का आखिरी जुमा है, जिसे जुमाअतुल विदा कहा जाता है। अलविदाई जुमा, रुखसत होने वाला जुमा। पीछे 2 या 3 दिन रह जाते हैं इस मेहमान के जाने के। एक वो दिन थे, वक़्त था, घड़ी थी कि हम रमज़ान का चाँद देख रहे थे और 2-3 दिन के बाद हम ईद का चाँद देखेंगे। अल्लाह ताला हमें दिखाए खैर व आफियत के साथ। तो ये रमज़ान का मुबारक महीना जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया, इसमें हमने रोज़े रखे, नमाज तरावी अदा की और अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहे, हक अदा नहीं कर सके। यकीनन रोज़ों में भी, नमाज़ों में भी, नमाज तरावी में भी, कुरान के सुनने सुनाने में भी हमसे गफलत हुई। तो इसलिए आज कुरान मजीद में जो आता है, मन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु, कि जो गलत काम करे, गुनाह हो जाए, अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे, गुनाह करने के बाद सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, तो यजिदिल्लाह गफ़ूरन रहीमन, पाएगा अल्लाह को गफूर भी, रहीम भी। जब हम तौबा करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, तो अल्लाह ताला साबका जो ज़िंदगी है उसमें जो हमसे कोताहियाँ हुई, गलतियाँ हुई, गुनाह हुए, सारे अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। और आइंदा के लिए, फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए अल्लाह ताला रहीम है कि अल्लाह ताला हमें रहमत से नवाजेंगे।
अल्लाह गुनाहगार से बड़ा प्यार करते हैं। माँ जैसे अपने बेटे का इंतज़ार करती है कि मेरा बेटा अभी घर में वापस आएगा, जितनी भी देर हो जाए माँ इंतज़ार करती है। बेटे की जितनी भी गलतियाँ हों, जितनी भी उसकी कोताहियाँ हों, माँ उसके लिए खाना तैयार करके रखती है। जब वो घर में आता है उसको गले लगाती है, प्यार करती है, उसकी गलतियों को नहीं देखती। ऐसा नहीं होता कि उसने गलतियाँ की तो उसको खाना देना भी छोड़ दे, थोड़ी देर गुस्से होगी लेकिन खाना उसको पेश करेगी, उससे प्यार करेगी, उसको गले लगाएगी। मेरे अजीज़ों, जितना भी इंसान गुनाहगार क्यों ना हो, हदीस कुदसी है, अल्लाह के अल्फाज होते हैं लेकिन नबी की ज़ुबान पर जारी होते हैं। इसे हदीस कुदसी कहा जाता है। अल्लाह का फरमान है, ऐ मेरे बंदे, लौ बालगत ज़ुनूबुका अनाना समा, कि अगर तेरे गुनाह सिर्फ तेरे घर से ही ना भर जाए, तेरा घर ही गुनाह से ना भर जाए, मोहल्ला ही ना भर जाए, तेरा शहर ही ना भर जाए, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया क्या बल्कि ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाह पहुंच जाए, एक मरतबा सच्चे दिल से मुझसे माफ़ी मांग ले, तुझे मैं माफ़ कर दूंगा और मुझे ज़र्रा भी परवाह नहीं, और मैं कोई ताना भी नहीं दूंगा। दुनिया वाले एक दफ़ा गलती की, 2 दफ़ा गलती की, तीसरी दफ़ा गलती की, तो ताना देते हैं कि क्या तू बार बार गलती किए जा रहा है, जाओ मैं तुझे माफ़ नहीं करता। लेकिन अल्लाह की तरफ से आप कभी भी ताना नहीं सुनेंगे। एक बुजुर्ग इमाम रूम रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे, वो फरमाते हैं, अरबी ये फ़ारसी का शेर है, अल्लाह की तरफ से फरमाते हैं, बाज़ आ, ऐ मेरे बंदे बाज़ आ जा, बाज़ आ जा, हर आंचे हस्ती बाज़ आ, कि जिस हाल में भी तो है मेरे पास वापस आ जा, मेरे पास वापस आ जा। गर काफिर हो गिब्र बुत परस्ती बाज़ आ, अगर तू काफिर है, बुतों की पूजा करता है, सूरज की पूजा करता है, मेरे बंदे फिर भी मेरे पास वापस आ जा। ई दर कहे माँ दर कहे ना उम्मीदी नेस, मेरा जो दरबार है, मेरी जो दरगाह है, इसमें मायूसी का नामो निशान ही नहीं। सद बार गर तौबा शकिस्ती बाज आ, एक दफ़ा तौबा की, फिर तौबा टूट गई, फिर तौबा की, फिर तौबा टूट गई, 100 बार तौबा की, 100 दफ़ा टूट गई, फिर भी मेरे पास वापस आ जा, मैं तुझे अपने गले लगा दूंगा। ये अल्लाह की कितनी रहीम और करीम ज़ात है। कभी हमारी तरफ से है मेरे अजीज़, ये आखिरी अशरा जो चल रहा है, ये मक्खन है। दूध जब हम वो तैयार करते हैं, उसमें वो मथानी डालते हैं, लस्सी बनाते हैं, फिर मक्खन तैयार होता है। ये आखिरी जो 10 दिन जो है, पहले 20 दिन वो काम के थे, मेहनत के थे। अब ये आखिरी जो 10 दिन है, ये मक्खन हासिल करने के 10 दिन है, मजदूरी हासिल करने के 10 दिन है, अल्लाह से अजर वसूल करना, अल्लाह से अजर हासिल करने के ये 10 दिन है। ये मेहनत के 10 दिन नहीं है, वसूली के 10 दिन है, ये निचोड़ है 10 दिन। ये रमज़ान का महीना जो है, हदीस में आता है सय्यदुश्शुहूर, सारे महीनों का ये सरदार है, और ये आखिरी दिन और ख़ास तौर पर जुमे का दिन, ये सारे दिनों का सरदार है। तो इसलिए आज का दिन बड़ा कीमती दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों में अपनी तहबंद मजबूती के साथ बांध लेते थे, रातों को जागा करते थे, और अपने घर वालों को भी जगाया करते थे, कसरत के साथ अल्लाह की इबादत करते थे। और मकसूद भी इबादत होता था, सिर्फ जागना मकसूद नहीं होता था। जैसे हमारे यहाँ जागते तो हैं लेकिन टीवी चलाकर बैठे हैं, या दोस्त अहबाब इकट्ठे मिलकर होटलों के ऊपर चाय वगैरह पी रहे होते हैं, जाग रहे, लेकिन जो मकसूद है अल्लाह की इबादत वो नहीं। हालांकि मकसूद जागने से अल्लाह की इबादत करना है,
कि अल्लाह की मैं इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को मनाएं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, तो क्या होगा? अल्लाह को हम पाएंगे गफूर भी, माफ़ करने वाला भी और रहम करने वाला भी पाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, ये आखिरी दिन अब ये चल रहे हैं, तो हम और ज़्यादा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें और इन दिनों को हम कीमती बनाएं। मैं मुताला कर रहा था, ये उम्मत मोहम्मद जो है, इस उम्मत को अल्लाह ने लैलातुल क़द्र अता फरमाई है। पिछली किसी उम्मत को भी अल्लाह ने ये लैलातुल क़द्र नहीं दी। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने वो कमालात अता फरमाए कि साबिक़ा नबियों को भी अल्लाह ने वो कमालात नहीं अता फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई, 7 तख्तियों के ऊपर वो लिखी हुई थी। एक मरतबा तख्तियों को देख रहे थे तो उसमें लिखा हुआ पाया, अल्लाह से फरमाया, क़ाला या रब्बी इन्नी आजिदु फिल अलवाह, ऐ मेरे रब, मैंने अलवाह उन तख्तियों में लिखा हुआ पाया है। क्या पाया है? इस उम्मत के बारे में कि ये उम्मत जो है एक ऐसी उम्मत आएगी कि जो खैर कहलाएगी, कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि जो तमाम उम्मतों से बेहतरीन उम्मत होगी, और वो उम्मत यामुरून बिल मारूफ, भलाई का, नेकियों का हुक्म करेगी, व यनहौना अनिल मुनकर, और गुनाहों से लोगों को रोकेगी, मुनकरात से लोगों को रोकेगी। या अल्लाह, ये उम्मत मुझे अता फरमा, ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। कौन मांग रहे हैं अल्लाह से? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो बड़े पाए के नबी हैं, अल्लाह से हम कलामी किया करते थे, कलीमुल्लाह जिनको कहा जाता, वो इस उम्मत को लेने का अल्लाह से मुतालबा कर रहे हैं कि या अल्लाह, वो उम्मत तो मुझे दे दीजिए कि जो अच्छी बातों का हुक्म करेगी, बुराइयों से रोकेगी, क्योंकि ये आखिरी उम्मत है। ख़त्म नबुव्वत की ये निशानी है कि इस उम्मत के बाद कोई नई उम्मत नहीं आएगी, कोई नया नबी नहीं आएगा। ये ख़त्म नबुव्वत की अलामत है। या अल्लाह, मुझे वो उम्मत दे दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, नहीं, आपको उम्मत नहीं देनी मैंने वो, बल्कि तिलका उम्मतु अहमद, वो मेरे हबीब अहमद की उम्मत है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो उम्मत मोहम्मद वो उम्मत है कि जिसको लेने के लिए अंबिया मुतालबा कर रहे हैं, अंबिया आरजू कर रहे हैं। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे कमालात अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें अपना प्यारा हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाया और अपने प्यारे हबीब की उम्मत में से बनाया। और फिर आगे मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, उसमें पढ़ रहे थे तो कहा, या अल्लाह, मैंने इन्नी ला आजिदु फिल अलवाह, मैंने तख्तियों में लिखा हुआ पाया है एक उम्मत के बारे में लिखा हुआ पाया है। क्या? कि अनाजीलुहुम फी सुदूरिहिम, कि कुरान मजीद उनके सीनों में महफूज होगा, कुरान मजीद के हाफिज होंगे। बाकी कुरान मजीद से पहले जितनी भी किताबें नाजिल हुई, किसी एक उम्मती ने भी किताब को हिफाज नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम तौरात के हाफिज थे, हारून अलैहिस्सलाम तौरात के हाफिज थे, उज़ैर अलैहिस्सलाम तौरात के हाफिज थे। उनकी उम्मत एक उम्मती भी, एक शख्स भी तौरात का हाफिज नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम इंजील के हाफिज थे, उनका एक उम्मती भी इंजील का हाफिज नहीं था। दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर के अकेले हाफिज थे, उनका एक उम्मती भी
ये ज़बूर का हाफिज नहीं था। कुरान मजीद जो है इसके आप अरबों हुफ़ाज़ लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां मर्द ख़वातीन पाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दीजिए कि जिनके सीनों में कुरान महफूज होगा। अल्लाह ने, चूँकि अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया और अल्लाह ही इस कुरान मजीद को पैदा करने वाले, और जिस चीज़ की पैदाइश में तख्लीक में सिर्फ और सिर्फ खालिक हो, अल्लाह ताला ही उसको पैदा करने वाले हो, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। इसलिए कुरान मजीद को मिटाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई, बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई कि इस कुरान मजीद को ख़त्म कर दिया जाए, इस कुरान मजीद में रद्दो बदल कर दिया जाए। बाकी किताबें आप लेने जाएं, तौरात, इंजील, ज़बूर, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, जब आप उनसे किताब मांगेंगे तो आपसे कहेंगे कौन सा मिसरा और किस जुबान में आपको चाहिए। जिस मुल्क में आप वो किताब लेने जाएंगे कुरान मजीद के अलावा, उस मुल्क की जो जुबान होगी उस जुबान के मुताबिक आपको किताब मिलेगी। फारसी में, इंग्लिश में और इबरानी में, सुरियानी में, जितनी भी और जुबानें हैं, लेकिन ये पाक कलाम कुरान मजीद वाहिद ऐसी कलाम है कि दुनिया के जिस कोने में आप चले जाएं, जब उनसे कहेंगे कि मुझे कुरान मजीद दे दे, बगैर पूछने के आपको वो कुरान मजीद उठाकर आपके हाथ में दे, और आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि कौन सी जुबान में, क्योंकि कुरान मजीद अरबी में नाज़िल हुआ। अल्लाह ने अल्फाज की भी हिफाजत की, अल्लाह ताला ने मानी की भी हिफाजत फरमाई। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने ही उतारा और अल्लाह ने ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। और फिर हिफाजत कैसे की कि छोटे छोटे बच्चों के सीनों में इस कुरान मजीद को महफूज कर दिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इल्म सीखने के लिए आते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने शर्त लगा दी कि अगर मेरे से इल्म सीखना है तो पहले आपको हाफिज बनना पड़ेगा, कुरान मजीद हिफाज करना पड़ेगा। ठीक है उस्ताद। वापस जाते हैं माँ के साथ। 7 दिन के बाद वापस आते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास, आकर कहते हैं कि अब मुझे इल्म सिखा दीजिए। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुझे पहले भी कहा था कि मेरी ये शर्त है कि कुरान हिफज हो। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि उस्ताद मोहतरम, मैंने कुरान मजीद हिफज कर दिया 7 दिन के अंदर। कमाल, ये अल्लाह का मौजज़ा है। अल्लाह ने यूं इसकी हिफाजत फरमाई। इमाम अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह ताबई है, जब मरने के करीब थे, चारपाई के ऊपर लेटे हुए हैं, सराहने उनकी बहन बैठी है तो रोने लगे। भाई ने पूछा, बहन से क्यों रो रही हो? तो कहा कि आप मरने के करीब हैं, तो पता नहीं आपके साथ आगे क्या होगा, कब्र में पता नहीं क्या होगा, अज़ाब होगा नहीं होगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो इमाम अबू बकर ने ये कहा कि बहन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये जिस कमरे में मैं अभी मौजूद हूँ, इस कमरे में मैंने 24,000 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म किए हैं। 24,000 मरतबा, 24 मरतबा नहीं, 2400 मरतबा भी नहीं, 24,000 मरतबा मैंने कुरान ख़त्म किए हैं। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इतनी ये आला किताब। एक और बुजुर्ग गुज़रे हैं, अब्दुर्रहमान तैमी रहमतुल्लाह अलैह। दिल में ख्याल है कि आज की रात मस्जिद नबी में जाता हूँ, रात की इस तारीकी में जाकर मैं लंबी नमाज पढ़ूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कुरान मजीद की तिलावत करूँगा।
मस्जिद में जब जाते हैं, मस्जिद नबवी में उनके दाखिल होने से पहले एक और साहिब मस्जिद में दाखिल होते हैं। वो नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। पहली रकात शुरू की, पहली रकात में पहला पारा, दूसरा, तीसरा, 20वां, 25वां, पूरा एक कुरान पहली रकात में ख़त्म कर देते हैं। और दूसरी रकात में छोटी सूरतें। जब वापस जाने लगे हैं तो ये उनके पीछे मालूम किया, पूछा कौन है, तो कहा कि मेरा नाम उस्मान, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जामे कुरान, जिन्होंने कुरान मजीद को जमा किया था। ये अंदाज़ा लगाए कि एक एक रकत में पूरा कुरान मजीद ख़त्म करने वाले। यूँ अल्लाह ने इसकी हिफाजत की। एक पादरी आ गया, दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने चौक में, उसके पास अपनी किताब थी। तो उसने ऐलान किया, ओ मुसलमानों आ जाओ, आज मेरे साथ मुकाबला कर लो। तुम अपनी किताब लाओ, मैं अपनी किताब लेकर आता हूँ। आग जलाते हैं, उस आग में तुम अपनी किताब डालना, मैं अपनी किताब डालूंगा। जो किताब जल गई वो झूठी, जो किताब बच गई वो सच्ची। मुसलमान परेशान कि ये क्या कह रहा है। अल्लाह ताला रहमतें नाज़िल फरमाए हमारे उलमा पर। उलमा की कदर करो, इनकी वजह से दीन महफूज है। ये चैनलों के ऊपर जो बैठे हुए हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह, प्रोफेसर, इनको ना सुना करो, वरना आप परेशान हो जाओगे। हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मौलवी के पास नहीं जाना है। मौलवी के पास जाओगे गलत करोगे। उसूल है ना, डॉक्टर जब बीमार होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे। जब किसी मसले के बारे में पूछना होगा तो फिर आलिम दीन के पास जाएंगे। उलमा की कदर करो। उस वक़्त के उलमा शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में मौजूद थे। उनके पास जाते हैं, जाकर सारा मामला उनके सामने रखते हैं कि ये मामला है। पादरी इस तरह चैलेंज कर रहा है, मुकाबला कर रहा है कि तुम अपनी किताब डालो, आग के अंदर हम अपनी किताब डालते हैं, जो बच गई वो सच्ची, जो जल गई वो झूठी। तो शाह अब्दुल अजीज़ बड़े फिलपति जवाब दिया करते थे। एक मरतबा किसी अंग्रेज़ ने इनसे कहा कि क्या बात है, मुसलमान मुख्तलिफ रंग के होते हैं, कोई काले रंग के, कोई गंदी रंग के, कोई सफ़ेद रंग के, कोई स्याह रंग के, और अंग्रेज़ देखो सारे के सारे सफ़ेद रंग के हैं। तो शाह साहब ने फरमाया कि देखो भाई, घोड़े जो होते हैं ना, घोड़े मुख्तलिफ रंग के होते हैं, और जो गधे होते हैं वो सारे के सारे एक रंग के होते हैं। फिर बदी जवाब दिया। तो मस्जिद से निकले, जूता पहना, मस्जिद से निकले, मुसलमानों के साथ चौक में चले गए, पादरी के सामने गए, बताओ भाई क्या आपका मामला है। कहा कि मेरा ये एक चैलेंज है, मुकाबला मैंने आप लोगों से करना है। आज पता चल जाएगा कि कौन सच्चा कौन झूठा। आग जलाते हैं, तुम अपनी किताब कुरान आग में डालो और मैं अपनी किताब आग में डालता हूँ। जो बच जाएगी वो सच्चा, वो किताब सच्ची, और जो जल जाएगी वो किताब झूठी। हज़रत शाह साहब ने फरमाया कि भाई देखो, कुरान मजीद भी मुकद्दस किताब है, मोहतरम किताब है। तौरात भी मोहतरम किताब है, इंजील भी मोहतरम मुकद्दस किताब है। जो कि हम मुसलमान हैं, हमारे दिलों में वुसात ज़र्फ़ी है, हम तंग नज़र नहीं है। हम सारी किताबों का, आसमानी किताबों का एहतराम करते हैं, सारे नबियों रसूलों को मानते हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नया नबी नहीं आएगा। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है। तो हम ऐसे करते हैं, मैं अपनी किताब कुरान मजीद अपने सीने के साथ लगाता हूँ, तुम अपनी किताब अपने सीने के साथ लगाओ, और फिर उसके बाद दोनों आग के अंदर छलांग लगाते हैं। जो बच गया वो सच्चा, जो जल गया वो झूठा। पादरी हक्का बक्का
हाथ जोड़े कि भाई आपकी किताब भी सच्ची, मुसलमान भी सच्चे, आपका नबी भी सच्चा, सारे के सारे जो उस वक़्त गैर मुस्लिम थे मुसलमान हुए। ये यूँ अल्लाह ताला ने इस किताब की, इस मुक़द्दस किताब की हिफाजत फरमाई। मेरे अजीज़ों, इतनी आला किताब हमें अल्लाह ने अता फरमाई है, लेकिन हम इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। आज हम इसको चूमते हैं, सीने के साथ लगाते हैं, ये भी इस किताब की बरकत है, इस किताब की अज़मत है। बाकी जितनी भी किताबें हैं, साइंस की, फिज़िक्स की, बायोलॉजी, जितनी भी बुक्स हैं, आपने कभी भी किसी को नहीं देखा कि उसने उस किताब को चूमा हो, सीने के साथ लगाया हो। लेकिन वाहिद ये कुरान मजीद है कि जो भी मुसलमान होगा, जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, सीने के साथ लगाता है, चूमता है और उसकी हिफाजत करता है। तो और बाकी जितनी भी किताबें हैं उनको कोई भी नहीं चूमता। ये किताब की अज़मत है। तो मेरे अजीज़ों, मैं मुताला कर रहा था कि ये ऐसी किताब है कि बग़ैर वुज़ू के इसको हाथ नहीं लगा सकते। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। बैतुल्ला जो है उसको बग़ैर वुज़ू के हाथ भी लगा सकते हैं, बग़ैर वुज़ू के बैतुल्ला को, खाना काबा को चूम भी सकते हैं। लेकिन कुरान मजीद ऐसी मुबारक अज़मत वाली किताब है, ऐसी मुक़द्दस किताब है कि इसको बग़ैर वुज़ू के ना तो हाथ लगा सकते हैं, ना सीने के साथ लगा सकते हैं, ना ही चूम सकते हैं। गोया कि ये कुरान मजीद बैतुल्ला से भी ज़्यादा अज़मत वाली है। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने हमें ये मुक़द्दस किताब अता फरमाई, इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसलिए जो सही नहीं पढ़ सकते उनको चाहिए कि इस कुरान मजीद को सीखें, सही पढ़ना शुरू करें। अगर सही तरह से तजवीद हम नहीं पढ़ सकते तो हमें इसको सीखना चाहिए। एक छोटी सी मिसाल में आपको अर्ज़ करता हूँ। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मैंने इस किताब को अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, कि मैंने इस किताब को अला क़ल्बिका, आपके दिल मुबारक पर उतारा। काफ, ये नुक्ते वाला काफ है। क़ल्ब जब इसको सही तरह से अदा करेंगे तजवीद के मुताबिक तो इसका माना होगा दिल। लेकिन नाउज़ बिल्लाह अगर हमें सही तरह से पढ़ना नहीं आता और यूँ पढ़ेंगे अला क़ल्बिका, छोटी जो काफ है बग़ैर नुक्ते के, तो फिर नाउज़ बिल्लाह इसका माना ये होगा कि हमने कुरान को उतारा आपके कुत्ते पर। कितना माना गलत हो गया, अल्लाह बिल्लाह। तो मेरे अजीज़ों, इसको सीखने की ज़रूरत है। हमें पता तो है ये कुरान मजीद है, लेकिन हम उसको ठीक तरह से पढ़ते नहीं, बजाय सवाब के हमें उल्टा गुनाह मिलता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि कुरान को समझ के पढ़ें और सीख वो उलमा, ये हुफ़ाज़ से, उलमा से सीखें कुरान मजीद, सही तरह से इसको पढ़ा करें ताकि हमारे लिए ये बायसे रहमत हो, बायसे वबाल ना हो। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक महीना अता फरमाया है। आज आखिरी जुमा है। एक बात ज़हन में रखें कि इसके लिए कोई शरीयत में, कुरान और हदीस में कोई ख़ास अहकाम नहीं है। दूसरी बात, आम वो आप ये सोशल मीडिया पे मैसेज सुनते हैं कज़ाए उम्री, कि एक ख़ास तरीके से अगर इस आखिरी जुमे में, जुमातुल विदा में, अगर एक ख़ास तरीके से नफल अगर पढ़े जाएँ, 4 नफल, 2 नफल अगर पढ़ ले जाएँ तो इतने सालों की नमाजें माफ़ हो जाती हैं। ये बात ज़हन में रखिए कि ये शैतानी धोखा है, ये बिल्कुल गलत बात है। जो कर्जा होता है वो कर्जा होता है, चाहे अल्लाह का हो या अल्लाह के बंदों का हो। अगर हमारी नमाजें रहती हैं, गफलत में, सुस्ती में रह गई थी, हम वो नहीं पढ़ सके, तो उस वक़्त तक वो हमारे ज़िम्मे से साकित नहीं होगी जब तक हम उनकी कज़ा नहीं करेंगे। तो ये कज़ाए उम्री वाला जो मैसेज चलता है ये बिल्कुल गलत है और मन गलत है, इसकी तरफ ख्याल नहीं देना चाहिए। तीसरी बात, सदका फ़ितर जो है ये नमाज ईद से पहले अदा करना ज़रूरी है और ये हर उस आदमी पर वाजिब है
जिसके पास ज़रूरत से ज़ायद, बाकी चीज़ें मैं बयान नहीं कर रहा, ज़रूरत से ज़ायद इतना सामान घर में मौजूद है कि वो चांदी का जो निसाब है 52.5 तोले चांदी, उसकी जो कीमत बनती है 1,75,000, या आप मालूम कर लें, कमो बेश जो भी है वो आप मालूम कर सकते हैं। 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर ज़ायद, ज़रूरत से ज़ायद जितना भी माल होगा उस आदमी पर सदका फितर वाजिब है, और उस पर साल का गुजरना भी ज़रूरी नहीं है। तो जो आदमी इतनी मालियत का मालिक है उस पर खुद अपना सदका फितर भी अदा करना ज़रूरी है, और अपने छोटी जो बच्चे, ये छोटी जो औलाद है, नाबालिग जो औलाद है, उसका सदका फितर अदा करना भी ज़रूरी है। बाप की तरफ से और बीवी की तरफ से और अपने भाइयों की तरफ से और अपनी बहनों की तरफ से सदका फितर इसके ज़िम्मे नहीं, हर एक पर अलग अलग वाजिब होगा अगर वो साहिब निसाब हैं। और ये सदका फितर, इससे एक तो गुरबा का फ़ायदा होगा, और दूसरा ये कि रोज़े में जो कमी कुताही हो गई होगी अल्लाह ताला इसके ज़रिए से उस कमी कुताही को पूरा फरमा देते हैं। जैसा कि नमाज के अंदर कोई कमी कुताही हो जाए तो सजदा साहब अदा करने से वो कमी पूरी हो जाती है, ऐसे ही सदका फितर अदा करने से भी रोज़ों के अंदर जो कमी कुताही जो हो गई होगी, यकीनन हुई, तो अल्लाह ताला इसके ज़रिए से वो पूरा फरमा देते हैं। और दूसरी ये बात भी है कि रोज़ों की कबूलियत का ज़रिया है और मौत की सख्ती से हिफाजत का ज़रिया है। तो इसलिए हमें चाहिए कि ये नमाज ईद से पहले इसको अदा कर दिया जाए। और ये आपके मदारिस दीनिया, जिस मदरसे में आप बैठे जामिया अनवार अहमद, ये इसको आप हर वक्त वो ज़हन में रखें, इसका ख्याल किया करें। इंशाअल्लाह ताला हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो आपसे अल्लाह ताला आपको जैसा खैर अता फरमाए। पहले भी आप ताउन कर रहे हैं, अब भी इसको याद रखें अपनी दुआओं में भी और अपनी सदका खैरात में भी। और नमाज ईद उल फितर इंशाअल्लाह ताला ठीक 7 बजे खड़ी कर दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई वो तख़ीर नहीं होगी। और ये ईद वाली जो रात होती है ये बड़ी कीमती रात है, बड़ी ही कीमती रात है। हमारा क्या होता है कि इसको होटलों में और बाज़ारों में ख़रीदारी करने में इसको हम वो ज़ाया कर देते हैं, ये ठीक नहीं मेरे अजीज़ों। इस रात में अल्लाह की रहमत जो होती है वो ठाठे मार रही होती है, इसलिए इस रात की भी हमें कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।